मदर अर्थ मुझे कहती है कि यू आर अ ग्रेटिट्यूड क्वीन। एक स्टोन एकदम हटा एंड इट फेल्ट कि बहुत सारी एनर्जी आ रही है। टीचर जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, जो थ्री इडियट्स में बोलता है वो। आप ये बताइए कि एक जो बिगिनर मेडिटेटर है तो उसको आप क्या टिप देंगे कि वो मेडिटेशन परस्यू करे? बेस्ट होगा कि वो एक किसी पहले तो ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है ना कि डेली मेडिटेशन होगा, वहां पे डेली एक्सपीरियंस शेयरिंग होंगे। तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, तो आप वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये मुझे भी स्नैप भेज देना प्लीज़। आप बताइए, आपके आपकी लाइफ में स्वाध्याय ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया है? स्वाध्याय का बहुत बड़ा रोल है मेरी में। द फोर एग्रीमेंट जो बुक है, उसे पढ़ के मैंने अपने थॉट प्रोसेस को काफी चेंज किया। जो फोर एग्रीमेंट है वो बुक मेरे अलावा मेरे जो ब्रदर हैं उनके लाइफ में भी काफी ज्यादा उस उसने काफी इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि वो काफी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में थे। बट वो फोर एग्रीमेंट पढ़ने के बाद उनका थॉट प्रोसेस काफी चेंज हो गया था। डॉन मिगल रुइज में फोर एग्रीमेंट्स में बात तो है। आप पत्री से मिले हुए हो तो आप पत्री जी के बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? क्या आपका इंटरेक्शन रहा पत्री सर के साथ? जेटीडीपी हुआ था तो उसमें मैं पत्री सर के लिए पोयम लिखी थी। तब मेरे को उनसे बात हुई थी। और उस दिन मेरा बर्थडे था, 22 मार्च। तो उस दिन मैंने वो पोएम उनको सुनाई थी और फिर मैंने उनसे बात किया था। फिर मैं दिल्ली गई थी, तो दिल्ली में हमारे सारे यूथ लोगों का इवेंट हुआ था, सर के साथ ही मुलाकात हुई थी और फिर मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी। काफी ग्रेट एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि मुझे पत्री सर के साथ ना बिल्कुल एक फ्रेंडली वाला नेचर लगता था एकदम। जैसे मुझे पत्री सर कभी बड़े लगते नहीं थे, मुझे फ्रेंड की तरह लगते थे। और काफी इंस्पिरेशन मिली मुझे, सर्विस की जो इंस्पिरेशन मिली मुझे पत्री सर से ही मिली थी, सर्विस की। मैंने इलाहाबाद में काफी मेडिटेशन सिखाया और मैंने स्कूल में भी जाके बच्चों को मेडिटेशन सिखाया। और मैं सर्विस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने पति सर से ही सीखा था कि सर्विस कैसे करते हैं। और ये सब चीजें मैं ऑफलाइन करने लगी थी और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। और मैंने पार्क में जाके लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताया कि और उनको मेडिटेशन भी करवाया। तो मेरे को काफी ग्रेट एक्सपीरियंस भी हुआ कि मैं सोसाइटी में कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने आप को, कैसे एक मेडिटेशन के बारे में बता सकती हूँ। पत्री से लाइक अ ग्रेट मास्टर फॉर मी। सो ग्रेट ग्रेट। हर्षित जी, आप बताइए, आपका पत्री सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कोई यूनिक स्टोरी, कोई यस ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो एसोसिएटेड? यस यस डेफिनेटली। सो पत्ती सर के साथ एक्सपीरियंस काफी डीप रहा है। लाइक जैसा कि मैंने बोला था कि जब मैं जयपुर में गया था मेडिटेशन करने, सो ऐसा नहीं है कि मैंने आनापानसती मेडिटेशन पहले नहीं किया था या ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं की थी। बट जब मैंने वो 40 मिनट मेडिटेशन किया था मॉर्निंग में, लाइक अराउंड 2019 फरवरी, जब पत्री सर की प्रेजेंस में फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया था, ही वाज प्लेइंग हिज फ्लूट एंड हम सभी लाइक देयर वर अराउंड 100 पीपल, हम सभी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे थे। सो आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा। आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग, लाइक फोकसिंग ऑन माय ब्रेथ। बट उस टाइम ऐसा हुआ कि मेडिटेशन करते हुए मुझे लगा कि यहाँ पे एक स्टोन है। एक स्टोन एकदम हटा एंड इट फेल्ट कि बहुत सारी एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। लाइक यू कैन से देयर इज ए, लाइक व्हाट वी से, जैसे एक वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल से एनर्जी आती है। सो इट्स स्टार्टेड कमिंग एंड कमिंग कमिंग, और वो 20 to 25 मिनट्स इट वाज कंप्लीटली फुल ऑफ एनर्जी, कंप्लीटली फुल ऑफ दैट फ्लो। और जब मेडिटेशन खत्म हुआ, आई वाज नॉट इन अ स्टेट टू कम आउट ऑफ दैट। एंड उस टाइम ऐसा मेरे को फील हुआ कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, लाइक आई एम होल। मुझे इस
दुनिया में उस मोमेंट में लाइक कोई भी चीज नहीं चाहिए. आई डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल. आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ. लाइक वो एक्सपीरियंस हुआ. एंड आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट. एंड आई वॉज उस दिन मेरे को ऑफिस जाना था. सो आई वॉज फीलिंग कि यार मेरे को बस ऐसी इच्छा है कि मैं कंटिन्यूस यहीं पे बैठा रहूं और मेडिटेट करता रहूं. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद पत्री जी. फर्स्ट एक्सपीरियंस. या ग्रेट ग्रेट. अर्पिता जी आप बताइए, आप पायमा से एसोसिएटेड हो, तो पायमा से जुड़े होने के कारण जो आइडिया ऑफ सर्विस है, सेवा, और वो भी अमंग यूथ, स्पेशली स्पिरिचुअल सर्विस यूथ में, तो ये यूथ के लिए, क्योंकि सर्विस का मतलब होगा कि फिज़िकल मटेरियल चीज़ें ज़्यादा उनको समझ में आती हैं सेवा से. स्पिरिचुअल सर्विस आप अमंग यूथ कर रहे हैं, तो ये इसको थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे. ओके, सो यस, एंड सबसे पहले स्पिरिचुअल सर्विस, और स्पेशली जो यूथ जो पाइमा कर रहा है, मतलब जो हमारे साइड हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं. सबसे पहले एक मैं बताती हूँ कि हम लोग क्या क्या मतलब प्रोग्राम्स करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डेली वननेस मेडिटेशन होता है, जो लोक कल्याण ध्यान से पहले जाना जाता था, तो वो हर रात 9 से 10 होता है. तो ये तो हमारा डेली, मतलब आई थिंक पिछले 2.5-3 साल से चल ही रहा है. 2021 से स्टार्ट हुआ था ये और अभी तक ये चल रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद हम, एक तो ये हो गया. उसके बाद अभी इधर बीच पिछले 1-1.5 साल में हम लोग आर यू ब्रीदिंग कैंपेन चला रहे हैं, सारे यूथ जो हैं. आर यू ब्रीदिंग कैंपेन में ये होता है कि हम लाइक जगह जगह जाते हैं, सोशल जगह पे, जैसे पार्क्स हो गए और स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, या कहीं मॉल्स हो गए, इस टाइप की जगह पे जाते हैं, और हम वहाँ पे लोगों से पूछते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं और उनको ध्यान एक्सपीरियंस कराते हैं और ध्यान के बारे में उनसे बातें करते हैं. तो ये हो गया. एंड अगेन व्हाट एल्स, लाइक, हाँ, जैसे दीपा ने बोला कि वो स्कूल्स में गए हैं, मेडिटेट कराए हैं, तो वैसे ही हम सभी पायमा में जितने भी लोग हैं, वो सभी ऐसे स्कूल्स में जाके प्रॉपर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके टीचर्स या प्रिंसिपल से, और वहाँ मेडिटेशन कराते हैं. चाहे वो छोटे एज ग्रुप के बच्चे हों या बड़े एज ग्रुप के बच्चे हों, सभी को मेडिटेट कराते हैं. और उसके अलावा हम बहुत, जैसे अवेकनिंग यूथ इवेंट्स होते हैं, जो अभी पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा हो रहे हैं. तो ये अलग अलग स्टेट्स में, अभी वैली में हुआ था अवेकनिंग यूथ इवेंट. कभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कभी कुछ मिनिमल चार्जेस के साथ ये होते हैं इवेंट्स. इसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, मास्टर्स आते हैं, उनकी एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है, मेडिटेशन होता है, और बहुत सारा डांस, मस्ती, कैंप फायर, बहुत सारे ट्रैकिंग्स वगैरह, बहुत कुछ होता है इसमें. तो ये सारे एक्टिविटीज हम करते हैं यूथ से रिलेटेड, जो यूथ एक्चुअल में एंजॉय करता है. क्यों एंजॉय कर पाता है? क्योंकि अगर जो न्यू यूथ है, जिसको कुछ नहीं पता मेडिटेशन के बारे में, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया है कि हाँ, मतलब कुछ तो है भाई, पूजा पाठ वाली चीज, तो वो अगर आता है ना, तो वो कनेक्ट कर पाता है. क्यों कनेक्ट कर पाता है? क्योंकि सभी इतने ज्यादा उस एनर्जी में बने रहते हैं, उस फील्ड में रहते हैं, कि वो वहां से उस एनर्जी को कनेक्ट कर पाता है और अपने अंदर उतार पाता है उसको. और एक्टिविटीज होती हैं तो अगेन वो एक एंगेजिंग चीज हो जाती है. सो जैसे एंगेजिंग चीज आती है तो ह्यूमन माइंड पूरा एकदम वहां पे एंजॉय करता है उस चीज को. सो यस, वहाँ डांस भी होता है. जैसे आपने बोला कि यूथ यूजुअली क्लब्स, और यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ भी सेम डांस होता है. और ऐसा नहीं है कि हम ध्यान करते तो हम डांस नहीं करते हैं, हम गाने नहीं गाते हैं, हम सफेद वस्त्र धारण करते हैं. आप हमने भी देख सकते हैं, हमने किसी ने भी सफेद वस्त्र नहीं धारण किए हैं. और बिल्कुल फुल मस्त नॉर्मल कपड़े में हैं, और ऐसे ही जैसे बात कर रहे हैं अभी, वैसे ही हमेशा बात करते हैं. कोई इफ बट उसमें कुछ नहीं होता है. एंड यस, इसीलिए यूथ कनेक्ट कर पाता है हमारी एनर्जी से. एक स्पिरिचुअल मास्टर हुए, उन्होंने कहा स्पिरिचुअल सर्विस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस. उन स्पिरिचुअल मास्टर का नाम था ब्रह्मर्षि पत्री जी. उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? यस, ग्रेट. सो पत्री जी से मैं 2-3 बार मिली हूँ. एंड यस, सबसे पहला इंटरेक्शन था मेरा दिल्ली में, ऑनलाइन हुआ था सबसे पहले, बुद्ध बनों में. एंड देन उसके बाद मैं दिल्ली में मिली थी. दिल्ली में साई जो ऑडिटोरियम है, सत्य साई ऑडिटोरियम, वहां पे. तो वहां पे पत्री जी से लाइक मैंने पहली बार लाइव मेडिटेशन किया उनके साथ. उसके बाद फिर हम पीएमसी हिंदी के ऑफिस में गए थे, पत्री जी जहाँ पे थे वहां पे हमारा एक शूट हुआ था, यूथ ट्रूथ या कुछ ऐसे कर, यूथ विद पत्री जी करके ऐसे शूट हुआ था. यस,
तो उसमें हमने क्वेश्चंस पूछे थे, हर एक यूथ जो वहां पे था सबने एक एक क्वेश्चन पूछा था और सर उसका आंसर दे रहे थे। तो मैंने पूछा था कि डिसीजन के बारे में, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम वो डिसीजन सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। तो उसने बताइए जी मस्त से एग्जाम्पल के साथ पूरा मस्त आंसर दिया था। तो वहां पे एंड देन जैसे ही वो शूट खत्म हुआ या शायद शूट के पहले या खत्म होने के बाद, उन्होंने मेरे बाल पकड़े, ऐसे हिलाया और फिर छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, कर्म भी कितने हील हो गए। तो ये था। क्योंकि आप टीचर हैं, मेडिटेशन भी सिखाती हैं, तो एक टीचर जी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाल जो थ्री इडियट्स में बोलता है वो, आप ये बताइए कि एक जो बिगिनर मेडिटेटर है, नया नया एकदम शुरू करना चाहता है या शुरू किया है, उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही, थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरों को तो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा बैलेंसिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, थर्ड आई ओपनिंग, वो पता नहीं क्या क्या। तो अब ऐसे में वो इंस्पायर नहीं होता और ज़्यादा करने के लिए। एक तो क्योंकि नॉर्मल बिलीफ सिस्टम है कंपैरिजन का, दूसरों के एक्सपीरियंस से कंपेयर करेगा, प्लस थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, फिर कंसिस्टेंसी, एक चैलेंजिंग हैबिट है मेडिटेशन बनाना, अपने माइंड को एम्प्टी करना है। तो उसको आप क्या टिप देंगे कि वो मेडिटेशन परस्यू करे? सो यस, इसका एक सॉल्यूशन जो मेरे माइंड में आया था, सबसे बेस्ट ये है कि आप एक ठीक है, आप एक इंडिविजुअल मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ठीक है। कहीं न कहीं उससे मे बी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, क्योंकि एक तो आप न्यू हैं और आप इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, हमने भी इंडिविजुअली नहीं स्टार्ट किया, हम भी एक ग्रुप से जुड़े। जैसे पाइमा, तो एक यूथ अगर है या यूथ नहीं भी है तो भी वो बेस्ट होगा कि वो एक किसी पहले तो ग्रुप से जुड़ जाए। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है ना कि डेली मेडिटेशन होगा वहां पे, डेली एक्सपीरियंस शेयरिंग होंगे। तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, तो आप वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो कई सारे मास्टर्स उसमें होते हैं जो अपने अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने क्या किया था। सो यस, ये चीज है। सो इसलिए सबसे पहला है कि आप एक ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, चाहे आप कहीं भी हो। इंडिविजुअल करें, नो डाउट वो तो करना ही है, लेकिन इट्स वेरी बेस्ट कि आप किसी भी एक ग्रुप से जुड़ जाएं जहाँ पे डेली मेडिटेशंस होते हो, डेली सेशंस होते हो, जो आपके टाइम को सूट करे, मॉर्निंग इवनिंग जो भी सूट करे, आप उस एक ग्रुप से, सो दैट आप कभी मिस ना हो। पहले तो ये हो जाएगा। और दूसरा, आपके अंदर इंटेंशन क्लियर होने चाहिए। कि पत्री जी भी यही कहते हैं कि ये कुंडलनी चक्र ये सब चीजें बाद में आएंगी, ये अपने आप मेडिटेशन से हो जाती हैं, इनके लिए अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखो। उनका सिर्फ हमेशा एक ही डायलॉग होता था, सॉरी मतलब एक ही वो लाइन बोलते थे कि हमेशा अपनी सांसों को देखो, दैट्स इट। और जब सांसों को देख रहे हैं ना, तो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, वो अपने आप पूरी बॉडी में ही जा रही है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही है। तो बॉडी में ही कुंडलनी है, बॉडी में ही चक्रा है, बॉडी में ही सब कुछ है। तो वो सब अपने आप हील हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा, जो होना है सब हो जाएगा। जब दीपा अपने आंखों को ठीक कर सकती है, जब हर्षित अपने इतना कुछ ठीक कर सकता है, जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल एक्सपीरियंसेस कर सकती हूँ, जब इतने सारे यूथ यहाँ पे बैठे हैं, वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी सांसों को देखो, एक ग्रुप से जुड़ जाओ, बेस्ट रहेगा, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी और टास्क अपने आप को डेली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड देने चाहिए। और सबसे बेस्ट टास्क है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि दीपा यहाँ ग्रैटिट्यूड की ग्रैटिट्यूड क्वीन है, जो इसका टाइटल है, जैसे दीप्ति मैम ने दिया था। सो इसलिए ग्रैटिट्यूड इज मस्ट फॉर एवरीथिंग यू डू। तो जब हम ग्रैटिट्यूड देंगे तो अपने आप ही एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे, और अपने आप ही वो कॉन्शियस आएगा हमारे अंदर कि हाँ हमें मेडिटेशन करना है कंटिन्यू। ग्रेट। तो जैसा आपने बताया, दीप्ति मैम ने दीपा को ग्रेटिट्यूड क्वीन क्यों कहा, बताइए दीपा जी। दीप्ति मैम ने मुझे ग्रैटिट्यूड क्यों इसलिए कहा था, क्योंकि उस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन किया था उसमें। और उस वक्त क्या हुआ था कि मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था कि जो दुर्गा माँ है, वो लिटरली जो मदर अर्थ है वो बैठी हुई थी। और उसके बाद मदर अर्थ बैठी हुई थी, और उसके बाद बैठी हुई थी, मदर अर्थ बैठी हुई थी, बगल में मैं बैठी हुई थी। और लिटरली वो आके मुझे कहती है, मदर अर्थ मुझे कहती है कि यू आर अ ग्रेटिट्यूड
क्वीन। और उसके बाद फिर मैं ये एक्सपीरियंस, और उस वक्त वो पूरा मतलब पूरा एक झरना होता है, वो पूरा मेरे ऊपर डाल देती है, पूरा एकदम मेरे पूरे बॉडी एकदम वो हो जाती है। और उस वक्त मैं उन्हें उस वक्त वो मुझे कहती हैं यू आर अ ग्रेटिट्यूड देवी। सो उस टाइम प्रोग्राम में ये वाला एक्सपीरियंस मैंने दीप्ति मैम को बताया था, तो दीप्ति मैम ने मुझे ग्रेटिट्यूड क्यों बताया बोला था, ये मुझे मतलब ये वर्ड दिया था। बट मैंने लिटरली उस टाइम मैंने वो चीज फील की थी उस एक्सपीरियंस में कि ग्रेटिट्यूड होता क्या है एक्चुअली। मैंने उस वक्त पे अपने आप को काफी ग्रेटफुली, अपने आप को, अपने हर बॉडी को और अपने आप को बहुत ग्रेटफुल फील किया था। और उस वक्त मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि वो जो देवी हैं, जो मदर अर्थ हैं, वो मुझे ये नाम दे रही हैं। तो मैंने उनको वो बताया था दीप्ति मैम को ये एक्सपीरियंस, तब दीप्ति मैम ने मुझे ये बोला था। ग्रेट, बहुत बहुत सुंदर उपाधि दी उन्होंने आपको, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपका। हर्षित जी, जैसे यूथ की हम बात कर रहे हैं, शो का नाम है यूथ अड्डा, तो युवाओं को एक और समस्या आती है कि रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आजकल। डाइवोर्सेस और ब्रेकअप्स की बात हो गई, और रिलेशनशिप में रहना भी है, खुद के साथ अकेले खुश नहीं रह सकते तो किसी और के साथ भी उसका भी नरक मचा देते हैं लाइफ का। तो वहाँ आप को क्या लगता है कि मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है? ब्रेकअप की बात करूँ तो ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है। Yes. So like when it comes to relationship, meditation कैसे help कर सकता है? So it's with respect to relationship, means I would like to say कि relationship ऐसा नहीं होता है कि relationship is with you or your partner like boyfriend girlfriend. So relationship हमारा खुद के साथ होता है, relationship हमारा होता है हमारी family के साथ, relationship होता है हमारा boyfriend या girlfriend के साथ. So relationship ऐसा like that's how I define relationship. And relationship हमको you are asking कि कैसे like जो आज का यूथ है like they are into relationship and what's their expectation. So मैं सबसे पहले like I would like to say कि when you are into meditation you know yourself, means आपको खुद के बारे में एक awareness आ जाती है, और and you do not run for relationships, like you do not chase for relationships कि यार अगर ये बंदा या ये बंदी मेरी लाइफ में आएगी तो वो मुझे हैप्पीनेस देगा. So it's not like that. जब आप मेडिटेशन में आते हो यू फाइंड योरसेल्फ हैप्पीली, मींस आप खुद को पीसफुल और हैप्पी अंदर से आप होते हो, एंड देन बाय सीइंग योर हैप्पीनेस पीपल कम टू यू. सो इट्स दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस कि आप जब खुद से खुश होते हो, खुद से पीसफुल होते हो, खुद से सेटिस्फाइड होते हो, तो जो आपके आसपास के लोग हैं लाइक आपके ऑफिस के कलीग्स हो गए या आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली है, तो वो आपसे आते हैं पूछते हैं कि यार हाउ आर यू हैप्पी इन दिस सिचुएशन आल्सो. So that's how people start connecting with you. And yeah, so that's what my take कि meditation कैसे relationship में help करता है. आई वुड लाइक टू ऐड ऑन जो हर्षित ने बोला उससे कि बेसिकली यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है। अल्टीमेटली वही चीज आ गई कि आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा। सो यस, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, अगेन फर्स्ट स्टेप पे हम आ गए, क्लैरिटी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। सो इफ यू हैव अ क्लैरिटी कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, सो डेफिनेटली डेफिनेटली एंड इट्स लाइक नॉट अ गारंटी बट यस, हाफ गारंटी कि हाँ वो पर्सन आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आपके क्वालिटी जो आप चाहते हो वो क्वालिटीज आपकी हैं कि हाँ दिस पर्सन एटलीस्ट मिनिमल जो चीजें होती हैं वो होनी चाहिए मैच आपकी या जो भी है, सो यस वो आपको पर्सन जरूर मिलेगा। एंड ऐसा कोई नहीं है कि आपके लिए कोई नहीं बना है या आपको जल्दी चाहिए वो चीज। सी एवरीथिंग यू गेट इन राइट टाइम, सो कभी भी उसके लिए ना वो नहीं होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे को वो पार्टनर नहीं मिल रहा है, उन सबको मिल गया, आपका अभी टाइम ही नहीं आया है तो आपको कहाँ से मिलेगा। सेम चीज हैपेंस इन एवरी फील्ड, चाहे आप पढ़ाई को ले लो, वो बंदा टॉप कर रहा है, मैं क्यों नहीं टॉप कर पा रही हूँ। तो यस, जब टाइम आएगा तो मिल जाएगा, बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे वो चाहिए। टीचर जी क्वेश्चन
टाइम ही नहीं आया मतलब आप डेस्टिनी में मानते हो, डेस्टिनी में मानते हो, और एक तरफ तो हम कह रहे हैं वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। ये तो पैराडॉक्स है स्पिरिचुअलिटी का। हर्षित जी, हर्षित जी आप बताइए, हर्षित जी आप बताइए। क्वेश्चन बोला है ना कि यू हैव आस्क्ड कि जो आपका क्वेश्चन है, आई वुड जस्ट लाइक टू डिफाइन दैट कि एक तरफ हम डेस्टिनी में बोल रहे हैं और एक तरफ हम बोल रहे हैं फ्री विल। So yeah, so free will and destiny. So what जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई है, so what like when we are जो हमारा अर्थ है, it's like you can say our, जैसे हम स्कूल में जाते हैं कुछ लेसन सीखने, so similarly we have come to earth to learn spiritual lessons. So ऐसा मैंने सुंदरम स्पीक्स में पढ़ा था कि हम एस्ट्रल बीइंग्स हैं, और एस्ट्रल बीइंग में जब होते हैं सो वी क्रिएट आवर सोल प्लान। लाइक जैसे हम आज की दुनिया में बोलते हैं कि कुंडली, हमारी कुंडली ऐसा बोलती है, हमारी कुंडली ऐसा बोलती है कि हमको ये मिलेगा, लाइक वी विल गेट दिस बाय दिस एज, ये हमारा पार्टनर होगा, इस टाइप का। सो सेम व्हेन यू रीड दैट बुक, उसमें लिखा है कि सोल प्लान्स होता है। लाइक जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू लर्न say I have to learn acceptance. So what I do is in a soul plan, like I have friends, जैसे मैंने बोला सोल फैमिली होती है, तो उसमें हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि यार हम फॉर एग्जांपल कि ऐसा पार्टनर चूज करते हैं जो हमको, जो बिल्कुल ऐसी चीजें करे जो हमको पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल वो हमको इरिटेट करे, वो हमको गाली दे, वो हमको अपशब्द कहे, बट क्योंकि वो हमारा पार्टनर है, हमको अर्थ प्लेन पे लर्न करना है कि वो जैसा भी है हमको एक्सेप्ट करना है। सो दैट पर्सन इज डूइंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बीइंग दैट कैरेक्टर, और हमको क्या करना है, हमको एक्सेप्टेंस करना है। जब हम वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, सो हमारा सोल लेसन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्री विल क्या थी, डेस्टिनी क्या था। तो जब हमने सोल प्लान जब एस्ट्रल वर्ल्ड में बनाया, दैट वाज यू कैन से डेस्टिनी, और हमारा फ्री विल क्या था, हमारा चॉइस कि कैसे हमको रिएक्ट करना है। सो हमने चूज किया कि मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं या बोलूंगी नहीं, मैं वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करूंगी। सो जब मेरा एक्सेप्टेंस आया, सो व्हेन आई चेंज माय चॉइस बाय द पावर ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, हमारा फ्री विल हमने एक्ट किया, एंड इस फ्री विल के कारण हमारा वी आर अगेन क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी, न्यू डेस्टिनी। सो दैट्स माय टेक ऑन दैट। ग्रेट। तो ये थे दीपा, हर्षित और अर्पिता के मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस। आपने इन दोनों एपिसोड्स में जाना उनके एंजल्स के साथ एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन से कैसे फिजिकल एलिमेंट्स को क्योर किया, कैसे मैनिफेस्टेशन का साइंस जाना, पत्री जी से मिले, उन्होंने बताया कि वो कैसे मेडिटेशन स्प्रेड करते हैं, ध्यान का प्रचार करते हैं, और बिगिनर मेडिटेटर्स जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे मेडिटेशन में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ बताया। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, टेलीविज़न पे नहीं, तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कीजिए। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।